हेलो एंड व्हाट्स अप ब्यूटीफुल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7, आपकी एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ सपोर्ट्स फील्ड। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है बट इसका आंसर चुटकियों में हम करने वाले हैं। बहुत आसान है, बहुत छोटा है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करते हैं कि एक सर्कुलर पाथ है एक सपोर्ट्स फील्ड के इर्द गिर्द। सपोज मान लीजिए कि हमने ये सपोर्ट्स फील्ड मान लिया, हमने ये ग्राउंड मान लिया और इसके इर्द गिर्द एक रास्ता है। ये मान लीजिए कि हमने ये रास्ता बना लिया। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है इस सपोर्ट्स फील्ड के इर्द गिर्द। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। कहते हैं सोनिया को इस फील्ड के इर्द गिर्द ड्राइव करने में, यहां से अगर ये सोनिया स्टार्ट करती है और इसको यहां से वापस घूम के यहां तक आने में 18 मिनट्स लग रहे हैं। कितने? सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मैं फिगर जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूं। और वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि भी यहीं से स्टार्ट कर रहा है, रवि भी इसी पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, रवि भी स्टार्ट कर रहा है और रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं। कितने? रवि और सोनिया दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही रास्ते से जा रहे हैं, लेकिन सोनिया को 18 मिनट्स ड्राइव करने में लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट्स लग रहे हैं। ठीक है, सोनिया को ज्यादा टाइम लग रहा है और रवि को कम टाइम लग रहा है। आगे क्या बोल रहे हैं, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। कहते हैं सपोज करो, मान के चलो कि दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक ही टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट फिर भी रवि को 12 मिनट लग रहे हैं और सोनिया को 18 मिनट्स लग रहे हैं। आगे क्या बताया जा रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे अगेन मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। आपको यह फाइंड करना है कि कितनी मिनट्स के बाद ये दोनों आपस में फिर से एक जगह पे स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। इज इट क्लियर? क्या आप लोगों की समझ में ये आया? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि ये एक ही पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं और एक ही डायरेक्शन में जाते हैं, बट रवि थोड़ा तेज चलता है और सोनिया थोड़ा स्लो चलती है। रवि को 12 मिनट और सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। आपको बताना है कि ये दोनों आपस में फिर कब मिलेंगे, कितने टाइम के बाद मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट पे बताना है तो होगा ना, देखिए बहुत आसान। करना क्या है कि जब ये मिलेंगे वो टाइम जो होगा वो टाइम होगा इन दोनों टाइम्स का एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा 12 और 18 का, वही टाइम होगा जिस टाइम पे सोनिया और रवि स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा एक दूसरे के साथ मिलेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें 12 और 18 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम ऐसे लिखेंगे। अगर आप अपनी नोटबुक पे लिखना चाहते हो तो ऐसे लिखोगे, सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है आपका, इससे आगे सॉल्यूशन। द टाइम एट विच रवि एंड सोनिया विल मीट each other at starting point will be the LCM of 12 and 18। होगा ना 12 और 18 का, क्योंकि देखो जब ये यहां से रवि निकलेगा तो 12 मिनट में ये यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर सोनिया निकलेगी तो 18 मिनट्स में ये पहुंचेगी, लेकिन 18 मिनट्स में ये जब पहुंचेगी यहां, रवि तो और आगे चल गया होगा। ठीक है, तो ये उस टाइम सोनिया यहां पे होगी, रवि लगभग यहां पे होगा, तो ये मिलेंगे नहीं। ऐसे ही एक दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, कोई ना कोई ऐसा राउंड होगा जब ये दोनों आपस में यहां पे मिलेंगे, जब ये दोनों यहां पे वापस मिलेंगे। ठीक है, वो क्या होगा, वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा दोनों का, यानी कि उस नंबर के फैक्टर्स होंगे दोनों, 12 और 18। तो चलिए देखते हैं कि इनका एलसीएम क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है। तो हम 12 का यहां पे निकालेंगे एलसीएम और 18 का यहां पे निकालेंगे। पहले 12 का निकाल लेते हैं। 12 का 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 6 12, फिर से 2 से 2 3 6 एंड 3 को 3 से होगा, 3 1 3 एंड 18 का निकाल लेते हैं। 2 9 18 एंड 3 3 9 एंड 3 1 3। तो ऐसे लिखेंगे 12 2 इंटू 2 इंटू 3, फिर 18 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3। एक और तरीका एलसीएम निकालने का, दोनों का आप एक साथ निकाल सकते हैं, बट
आपने यही पढ़ा अभी तक, फिलहाल हम इसी को लेके चलते हैं। जब तक हम आगे आगे जाएंगे मैथमेटिक्स में तो एक साथ हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और एलसीएम को 3 नंबर्स हो, 2 नंबर्स हो, जितने भी नंबर्स हो उन सबका एलसीएम हम एक ही स्टेप में करेंगे। फिलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कर रहा हूं, तो ये हमने निकाल लिया, ये मैं मिटा देता हूं, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, ये किताब पे कॉपी पे लिखना भी जरूरी है, बट आपको समझना है, ठीक है। Therefore एलसीएम। अब बताओ लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा दोनों का, दो बताइए लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा। तो मैंने बता रखा आपको मैक्सिमम टाइम्स, देखो यहाँ पे 2 2 बार है और यहाँ पे 1 बार है, तो हमें ये 2 बार 2 जो है ये वाले लेने हैं, क्योंकि ये ज्यादा बार आए हैं, ये हमें लेने हैं, ठीक है। हम ले लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ पे 3 1 बार आया और यहाँ पे 2 बार। तो अब बताओ 2 यहां का लिया हमने क्योंकि यहाँ पे ज्यादा थे, 3 यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो कहां के लेने हमें यहाँ के लेने, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बार आए। 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 होता है 4, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है 12, एंड 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 होता है 36। तो एलसीएम निकल के आता है भाई साहब 36। इसका मतलब है कि 36 मिनट्स के बाद ये दोनों जो हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। क्लियर? तो ऐसे लिखोगे, हेंस रवि एंड सोनिया विल meet each other at starting point after 36 minutes। क्या आप लोगों की समझ में ये अच्छे से आया? तो सोनिया और रवि 36 मिनट्स के बाद वापस यहां पे मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 36 का एलसीएम, सॉरी 12 और 18 का एलसीएम जो है वो 36 आ रहा है, और 36 के ये 18 और 12 जो है दोनों इसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। 18 2 जर होता है 36 और 12 3 जर होता है 36, तो दोनों फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये दोनों 36 मिनट्स के बाद आपस में यहां पे मिलेंगे। अब अगर चाहो तो ये फिगर भी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए कॉपी पे बना सकते हो, नहीं बनाना चाहते हो तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले,